चलिए, जो प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ डिस्कस, ये आपका जेईई एडवांस का प्रॉब्लम है 2014 का। और ऐसे क्वेश्चंस आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि यस यू नो समथिंग। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जो आप बेसिक फॉर्मूले जानते हो वही अप्लाई करना है, क्योंकि टर्म्स ऐसे डिफिकल्ट टर्म्स नहीं है। आपको दिखेगा यहाँ पे ये sin 2x है, ये क्या है sin 2x है, इधर क्या है sin 3x है। तो sin 2x sin 3x का फॉर्मूला ऐसा कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, आपको एक्सपेंड करना आता है sin 2x sin 3x को। और करना क्या है इसमें, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब भी फाइंड करना होता है, इसका मतलब आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। दैट इज़ वन थॉट। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन हर बार आपका इक्वेशन इजीली सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे राइट में 3 है। तो जब भी एडवांस से क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि क्या क्या और ऑप्शंस पॉसिबल है। तो एक ऑप्शन तो ये कि सिंप्लीफाई होकर राइट में 0 आ जाए और आप लेफ्ट में फैक्टराइज वेक्टराइज करके इक्वेशन ले आओ। दूसरा क्या होता है, अगर आपका फैक्टराइज वेक्टराइज होकर के इक्वेशन सही से नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम लोग रेंज से बात करते हैं। देखते हैं कि राइट का अगर वैल्यू 3 है तो लेफ्ट का वैल्यू 3 हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो रेंज वाला भी आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर मैं इक्वेशन फॉर्म नहीं कर रहा हूँ, इक्वेशन को फैक्टराइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं रेंज के कॉन्सेप्ट से यूज करूँगा, सॉल्व करूँगा। ये आपको माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो 1-2 स्टेप करके देखते हैं कहाँ तक पहुँच पा रहा है। sin 2x है, पता है क्या होता है, sin 3x है, पता है क्या होता है। दोनों को पुट कर देते हैं फॉर्मूले को। ठीक है, और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं sin 2x sin पुट कर रहा हूँ, तो sin x यहाँ पे है sin x, और जब sin 2x पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 टाइम sin x इंटू cos x, और माइनस में sin 3x क्या होता है आपका 3 sin x माइनस 4 sin qx। तो सारे बेसिक फॉर्मूले थे यहाँ तक। इक्वल टू क्या आपका 3 है, ठीक, इक्वल टू क्या आपका 3 है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं कि सिंपल से सिंपल इक्वेशन फॉर्म हो जाए यहाँ पे। तो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। जैसे sin x यहाँ पे है, यहाँ पे आपका माइनस 3 sin x है, तो क्या आ जाएगा, माइनस में 2 sin x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 sin x cos x है, तो 4 sin x cos x है, उधर तो नहीं है sin cos x, तो मैं माइनस माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, प्लस में 4 sin qx इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इस 3 को इसे ले जाऊँ लेफ्ट में, तो लेफ्ट में 3 को लाने से कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि कहीं भी अपना ये 3 फिट नहीं बैठ रहा है। बट हम लोग सोचते ही हैं कि भाई -3 यहाँ कर लेंगे और -3 करके 0 कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बट ये -3 करके करोगे आप ट्राई कर सकते हो, ये कुछ फिट नहीं होने वाला है, ये आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो मैं देखता ही हूँ कि भाई कुछ सिंप्लीफाई यहाँ पे हो जाए। जैसे यहाँ पे साइन क्यू है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है, तो साइन कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। तो साइन कॉमन निकल सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे आप, तो ये तो क्वाड्रेटिक में कैसे करेंगे, का साइन क्यूब यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होने का यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म करना चाहता हूँ तो मुझे क्यूब से बाहर निकलना पड़ेगा, तो मुझे कॉमन लेना ही पड़ेगा। तो कॉमन का तो आइडिया मिल रहा है, कॉमन लेना पड़ेगा साइन एक्स आपको, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है और इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक। ठीक है, तो मैं क्वाड्रेटिक में ट्राई कर रहा हूँ लाने का, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन निकाल रहा हूँ, साइन 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 3 वैसे। तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस में 2 है ना, और यहाँ पे क्या बचेगा 4 sin स्क्वायर एक्स, तो 4 टाइम sin स्क्वायर एक्स बचेगा, क्योंकि साइन कॉमन निकाल लिया। और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में 4 टाइम cos x बचेगा, साइन कॉमन निकाल लिया, और यहाँ बचा माइनस में 2 इक्वल टू 3 आ गया यहाँ तक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब साइन स्क्वायर है, कॉस है, तो अब साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर में आ सकते हो आप। तो साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर में आ जाएंगे तो क्या मिलेगा, साइन एक्स के साथ 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3। अब ये पूरा का पूरा कॉस में आ गया, तो यहाँ से कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म होता नज़र आ रहा है। तो साइन एक्स इंटू 4 में से गया 2, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 हो गया, और प्लस में क्या है 4 कॉस एक्स है, 4 कॉस एक्स है, और माइनस में क्या है 4 कॉस स्क्वायर एक्स है। अब ये आपका कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर एक्स है, 4 कॉस एक्स है, और प्लस 2 है। अगर मैं यहाँ से इस पूरे से ही मैं अगर माइनस कॉमन निकाल लूँ, क्या कर लूँ, माइनस कॉमन निकाल लूँ, तो माइनस कॉमन निकालने पे क्या आएगा, तो इक्वल टू 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे इक्वेट तो नहीं होने वाला ये कि ये आप इसको कर दो, कुछ कुछ कर दोगे। यहाँ पे 0 होता तो आप कर लेते इक्वल 0 इक्वल टू 0, बट यहाँ पे क्या है 3 है। तो मैं इस साइन एक्स को उठा के ले जाता हूँ उस साइड। ठीक है, तो ये हटा दिया यहाँ से, तो ये आपका होगा 3 cosec x। ठीक है, cosec x,
और यू नो कि cos x क्या होता है, cos x आपका क्या होता है, या तो 1 से बड़ा होगा या फिर क्या होगा 1 से बड़ा इन्फाइनाइट तक होता है, या फिर -∞ से -1। मतलब cos x की वैल्यू या तो 1 से आगे आगे या -1 से पीछे पीछे होती है। जो भी sin x का रेंज है उस रेंज से आगे या फिर पीछे। लेकिन इंटरवल क्या दिया आपका 0 से ∞। इसका मतलब cos x कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा नहीं cos x आपका। दैट मीन्स यू गॉट टू नो कि जो राइट साइड आपका है ना वो क्या है 3 है या फिर 3 से आगे आगे है। ठीक है, क्या है, और ये मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक आंसर 0 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो 0 अगर दिया हो तो एक बार चेक कर लिया करो कि राइट और लेफ्ट का रेंज क्या है। तो यहाँ पे 3 से ∞ है। अब इधर देखते हैं क्या होगा। ये मैं चाह रहा हूँ इसको होल स्क्वायर फॉर्म करना। ठीक है, तो होल स्क्वायर फॉर्म करने के लिए कोई फॉर्मूला चाहिए मुझे, और फॉर्मूला फॉर्म करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 था ना, अगर मैं 2 के साथ 2 की जगह पे क्या कर दूँ, ए स्क्वायर तो बन जाएगा ये, और बी स्क्वायर यहाँ से 1 कर देता हूँ, यहाँ पर 2 करता हूँ 1। ठीक है, तो 1 + 1, ठीक है, 1 + 1 + 4 cos x, यहाँ माइनस में 4 cos स्क्वायर x है। ये माइनस में 4 cos स्क्वायर x कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, है ना। ये कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। तो ठीक लग रहा है यहाँ तक तो सब कुछ। और ये माइनस में 2 sin x था, ये यहाँ इसको ठीक है, सब कुछ ठीक है। माइनस अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ माइनस, तो क्या होगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालने पे अगर माइनस कॉमन निकालते ये होगा 4 cos स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा 4 cos x, ये जगह माइनस में 2। ठीक है, और इस -2 को मैं क्या कर देता हूँ फॉर्मूले के फॉर्म में लाने के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या 3 से राइट साइड में है 3 cos x है, थोड़ा सा और करना पड़ेगा इसको सॉल्व। अगर मैं इसको लिखता हूँ होल स्क्वायर के फॉर्म में तो लिखेंगे क्या, इसको 2 cos x -1 का होल स्क्वायर मान लीजिए लिखा है इसको। ठीक है, तो क्या आएगा, ये 2 cos x -1 का होल स्क्वायर लिखने के लिए ए स्क्वायर तो ये हो गया, बी स्क्वायर अपने पास नहीं है, 1 नहीं है, तो 1 ऐड कर देंगे, और 1 ऐड कर देंगे तो 1 करना पड़ेगा माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -3। तो ये पार्ट क्या आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ, ए स्क्वायर -2 ये वाला है, और प्लस में 1 यहाँ पे नहीं था तो 1 ऐड कर लिया, तो 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -3 इक्वल टू आपका क्या है इधर 3 cos x है। अब देखो ध्यान से क्या है कि ये जो टर्म आपका है ना, ये टर्म आपका क्या है होल स्क्वायर है, आगे क्या है -3 है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो फाइनली आपको क्या मिल गया, ये मिल गया आपको, इसको हटाते हैं, क्या मिल गया, ये मिल गया आपको 3 - 2 cos x -1 का होल स्क्वायर, और वहाँ पे क्या है 3 टाइम cos x। आपको इतना दिख रहा है कि राइट का टर्म क्या है 3 से आगे आगे है, और लेफ्ट का टर्म क्या है, लेफ्ट का टर्म 3 से पीछे पीछे, 3 से माइनस है। ठीक है ना, माइनस है, कम से कम वैल्यू क्या होगी इसकी, मतलब मैक्सिमम वाली 3 की होगी, मैक्सिमम 3 होगी या 3 से छोटी छोटी होगी, 3 से लेस होगी। ठीक है, तो कैसे लेस देन इक्वल टू 3, तो एक कह रहा है मोर देन इक्वल टू 3, ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू 3। तो दोनों इक्वल कब हो सकता है, जब दोनों की वैल्यू 3 होगी। तो ये 3 कब होगा, ये 3 तब होगा जब cos x मेरा क्या होगा 1 होगा, और cos x 1 कब होगा, जब x π/2 होगा। तो x = π/2 एक ऐसा एंगल है जिस पे ये 3 होगा। अब x = π/2 पे क्या ये वाला 3 होगा, वो चेक कर लेते हैं। तो 3 अगर π/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0 -1, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2 आ जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी थी कि ये भी 3 हो जाए, ये भी 3 हो जाए, बट जहाँ पे ये 3 होगा वहाँ पे ये वाला 3 नहीं हो पाएगा, जहाँ पे ये वाला 3 है वहाँ पे वाला 3 नहीं हो। तो इवन दो रेंज राइट का लेफ्ट का सेम है, बट जिस एंगल पे ये 3 है उस एंगल पे ये वाला 3 नहीं हो रहा है। सो वी कैन से इसका क्या होगा, लेफ्ट और राइट इक्वल कभी नहीं होगा। दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, वी कैन से नो सॉल्यूशन। सो क्या आंसर आ जाएगा इसका, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू 0, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको समझना क्या था कि जब भी कोई प्रॉब्लम है तो इसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि या तो यहाँ पर 0 होना चाहिए था, या अगर 0 नहीं है तो मेरे पास एक ऑप्शन और है, और वो है रेंज वाला। तो रेंज से सॉल्व किया, और फाइनली यहाँ करके आपका रेंज दिखा 3, यहाँ भी दिखा 3 से पीछे पीछे, इसका आगे आगे, 3 से आगे 3 से पीछे, मतलब 3 पे इक्वल हो सकता है, बट इक्वल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस एंगल पे ये 3 हो रहा है इस एंगल पे ये वाला 3 नहीं हो रहा है। ठीक है, सो आंसर इज 0 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी क्वेश्चन के साथ।